मेरे प्रिय मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन को जी रहे होगे। बच्चे, आज का संदेश तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। जीवन की मुश्किलें बताती हैं कहाँ सुधार की जरूरत है तुम्हें। जीवन में कुछ भी तय नहीं है। यही कारण है कि किसी न किसी रूप में कठिनाइयाँ आ खड़ी होती हैं। बच्चे, इन चुनौतियों को पार करने के लिए सबसे बड़े साधन हैं आत्मबल और धैर्य। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा में निवास करती है। संकल्प अड़िग हो तो कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। मेरे प्रिय, कठिनाइयाँ केवल परीक्षा होती हैं जो यह परखती हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वास्तविक बल शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। गीता में कहा गया है, आत्मा अजेय है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है। आत्मा का ऐसा सच्चा स्वरूप होता है और माना भी जाता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं बच्चे, तब जीवन की कठिनाइयाँ केवल आत्म विकास का माध्यम बन जाती हैं। आत्मबल ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर इस शक्ति को जागृत कर ले तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। प्रिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय और संदेह है। जब संकल्प कमजोर होता है तो छोटी छोटी बाधाएं भी अवरोध बन जाती हैं, लेकिन जब आत्मविश्वास और धैर्य का साथ होता है तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी मार्ग की रुकावट नहीं बनती। बच्चे, इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी सफलता का आधार बाहरी साधन नहीं बल्कि उनका आत्मबल था। उन्होंने अपने विचारों को अपनी शक्ति बनाया और किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, आज मानसिक और भावनात्मक संघर्ष काफी बढ़ गए हैं। यह भी एक सच्चाई है, अर्थात इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बच्चे, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है एक मनुष्य के जीवन की। असफलता हमें निराश कर सकती है, आलोचना हमें दुखी कर सकती है, लेकिन यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें
और अपने संकल्प को मजबूत बनाएं तो कोई भी बाधा नहीं रहेगी प्रिय। कठिनाइयाँ हमें यह सिखाने आती हैं कि हमें कहाँ सुधार करना है और कैसे खुद को मजबूत बनाना है। यदि हम इन्हें आत्मविकास का साधन मान लें तो हर संकट हमारे भीतर नई ऊर्जा भर सकता है बच्चे। एक साइकोलॉजिस्ट कैरोल डिवेक ने अपनी पुस्तक माइंडसेट द न्यू फिजियोलॉजी ऑफ सक्सेस में ग्रीड की अवधारणा पर जोर दिया है। तुम चाहो तो इसे समझना, जिसका मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास करना। उनका मानना है कि जब हम अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करने की दिशा में काम करते हैं बच्चे, तो मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जो हमें पहले से बेहतर और भी बेहतर बना सकती है। लेकिन कौन बना सकती है तुम्हें बेहतर से भी बेहतर? जो तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें एक के बाद एक मुश्किलें आकर खड़ी हो जाती हैं और जब तुम उन मुश्किलों से लड़ते हो, झगड़ते हो, जूझते हो, दुखी होते हो, एक पीड़ा को झेलते हो, एक असहनीय दर्द को तुम झेलते हो और उसके बाद तुम सफल हो जाते हो, तो तुम जरा सोचो, अपनी बुद्धि पर एक दबाव डालो, एक जोर डालो कि तुम आज बेहतर कैसे बने और कैसे बनोगे। यदि तुम आज बेहतर बन चुके हो तो तुम यह समझना कि तुम मात्र और मात्र अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से, अपने बलिदान से, त्याग से तब तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो बच्चे। इस बात को तुम्हें कभी भूलना नहीं है, कभी बिसरना नहीं है। अपने पिछले जीवन के हालातों को अपने इस जीवन में जो तुम्हारा भी वर्तमान का जीवन है, हर बात को बीच बीच में तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। तुम्हें वो बातें याद होनी चाहिए कि तुम्हारा वह समय कैसा था। तुमने अपने कुछ पुराने समय में, कुछ वर्षों पहले कितनी पीड़ा को झेला, असहनीय दर्द तुमने झेला। तुम्हें धन की कमी रही, तुम एक एक पैसे के लिए मोहताज रहे बच्चे, जो तुम आज भली भांति जानते हो कि बाबा मेरी पिछली बातों को आज क्यों बोल रहे हैं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपना वो बीता हुआ पिछला संघर्ष भरा जो जीवन है ना तुम्हारा, वह तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में हमेशा याद रहे। अगर तुम उस संघर्ष को, बलिदान को, त्याग को, उस समझौते को याद करते रहोगे ना, तो तुम्हारा आने वाला जीवन मुझे और भी चमकता और दमकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीवन की मुश्किलें ही बताती हैं कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि जो बची कुची तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बची हुई हैं, तुम्हें स्वतः तंग कर रही हैं, एक पीड़ा दे रही हैं, तो उन मुश्किलों को जो तुमने पिछला जीवन बिताया ना, उस संघर्ष से उस कहानी को जोड़ देना, तो तुम अपने इस जीवन में कामयाब हो जाओगे। आज तेरे बाबा तुझे ये वचन देके जा रहा है कि तेरे जीवन की जो मुश्किलें हैं ना, वो हटेंगी, घटेंगी, छटेंगी, वो तुझसे दूर होंगी और तेरे जीवन में एक सुधार आएगा। और वो जैसे ही तेरे जीवन में सुधार आने लगेगा तो तू कामयाबी की तरफ बढ़ने लगेगा।
बढ़ने लगेगा।